और उनकी ये मेहनत है वो निश्चित रूप से आम कार्यकर्ता के अंदर आज भी एक संदेश दे रही है, आज भी एक जज्बा और जोश कार्यकर्ता के अंदर भर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर और सर जो हमारा प्रोफाइल है 4 सीटें बांसवाड़ा ने जीत करके कांग्रेस को दी है। आज भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस कहीं किसी तरह से कमजोर नहीं है, मगर जो कुछ भी हुआ है उसका असर कह सकते हैं किसी छोटे कार्यकर्ता के अंदर हो सकता है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे ये जो विधायकगण हैं, मालवीय जी हैं, और अब आप हमारे बीच में हैं, हम समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी इस तरह का एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि लगातार मंडल स्तर तक हम कैसे बैठक आयोजित करके और हर कार्यकर्ता के साथ संवाद हम कर सके। अगर इसी तरह उनको फ्री में वोट मिलते रहे बिना मेहनत किए हुए, टीका मालवीय साहब ने जैसे भगवान एक ही पार्टी को, एक ही आदमी को, क्योंकि राम तो सबके हैं, सर्व कण कण में राम है, प्राणी मात्र में राम है, और ये आज से नहीं। कुछ ही ऐसे जिले हैं, उसमें से मेरा भी एक जिला आता है जहाँ हम 4 में से 3 सीटें जीते हैं, और बांसवाड़ा और बूंदी भी एक ऐसा जिला है जहाँ हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज यहाँ आए हैं क्योंकि अभी हम डूंगरपुर गए थे, उन लोगों ने तो एक लाइन का हमें प्रस्ताव देके भेज दिया यहाँ पर कि साहब आप जाके बात करिए बांसवाड़ा वालों से, उनकी बारी है कि लोकसभा का उम्मीदवार किसको बनाना है। प्रमुख साहब, महापौर साहब और सभी अभिन्न संगठन के महिला युवा एनएसयूआई भी संगठन के अध्यक्ष पदाधिकारी प्रधान साहबान और विभिन्न पदों पर जो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता है, बात सभी की एक ही है, सांसद जरूरी क्यों, सांसद से फायदा क्या, कैसे जिताएं, अनुशासन किस तरह रखें, वो 3 काम है। आज का जो समय आप किसी छुपा हुआ नहीं है। मेरे से पहले बोलने बोरा जी ने बताई आपको बात, माधवी जी ने बताई, तो उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं बातों में मेरा बातों को समावेश करते हुए आज पूरे हिंदुस्तान की पिछले 10 साल में जिस तरह के हालात बने, उन हालातों को पूरे पूंजीपतियों के माध्यम से पूरे मीडिया को जिस तरह ये करके, मतलब ये जब बुद्धि का जो घोटाला किया, युवा पीढ़ी को किस तरह भ्रमित किया। कोई भी अच्छी सरकार होती है, हमेशा लोकतंत्र में चुनाव होता है हर 5 साल में, विभिन्न पार्टियां अपना घोषणा पत्र रखती है कि हमें सत्ता में लाओ, हम काम करेंगे, हम स्टेट में ये करेंगे, बांसवाड़ा में ये करेंगे। यदि सरपंच भी बनता है तो ये वादा करता है कि भाई मुझे सरपंच बनो, मैं आपके पंचायत में आपको काम करूँगा। और जब चुनाव जीतने के बाद पूरी चीज़ों को भुला देगा तो जनता उसको दोबारा वोट नहीं देती। लेकिन किस तरीके से लोगों की बुद्धि का हाईजेक करके उस घोषणा पत्र से भ्रमित करके अलग तरीके से लोगों को बातें सिखाई जा रही, ये सबसे बड़ा जो घोटाला कर रखा है। इन चीजों के लिए आपका जो संगठन है, अगर बूथ वाइज तक आने की आपकी बहुत मजबूत है कांग्रेस, आप लोगों की वजह से आप लोगों ने अभी भी अच्छी तादाद में यहाँ से विधायक जीता है। लेकिन जिस तरह हालात बना रखे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह मुख्यमंत्री जैसे राजस्थान में स्वयं खुद ही बढ़ेंगे,
इस तरह प्रचार किया लोगों को, उनके कार्यकाल जो वादे किए उन्होंने 10 साल पहले कि कह रहे रोहित जी के बाद 2022 तक किसान की इनकम को डबल कर दूंगा। तो किस तरह किसान 14 महीने तक लगभग 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई। पहली बार कोई आंदोलन किसानों का 4 से 5 दिन ही चला आज दिन तक, चाहे अंग्रेजों की सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे आंदोलन आए या अन्य क्षेत्रीय दलों की पार्टियों की सरकारें आई अलग अलग जगह। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, मजदूर इस देश की हड्डी है। उनको भी 14 महीने तक, जैसे पाकिस्तान की फौज उस तरह दिल्ली को घेरा गया, इन चीजों को याद दिलाने की आवश्यकता, उन सब चीजों को भूला दिया। किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, कोई भी इलेक्शन होता है तो मंत्री अपनी गाड़ी भी उसे एरिया में नहीं ले जा सकते, सरकारी आवास भी उनको अलाउ नहीं होते, सरकारी सुविधाएं भी उनको नहीं मिलती छोटी से छोटी। लेकिन पहली बार चलते हुए चुनाव में किस तरह टैक्स को मिनिस्टर बनाया और वहां की जनता ने उसको किस तरह सबक सिखाया, ये चीजें समझाने की बड़ी आवश्यकता है कि कानून की धज्जियां उड़ा रहे। अगर इसी तरह उनको वोट मिलते रहे, काय को उनको इनकम डबल करेंगे, क्यों वो खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, क्यों 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात करेंगे। विदेशों से काला धन कांग्रेस ने माथे डाला तो हम सारा वापिस लाके लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। आज जो आंकड़े बता रहे लोकसभा में, पहले से ज्यादा स्विस बैंक में काला धन जमा हो गया, लेकिन उन चीजों को नीचे तक नहीं जाने दे रहे। इसीलिए आज संगठन की आवश्यकता पड़ रही है कि हर गांव में बड़ी मीटिंग की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी 10-10, 5-5 लोगों की एक बूथ पर मीटिंग करें और उन लोगों को ये चीजें समझाए कि आने वाले समय में इस वोट की प्रक्रिया को ही बदल देंगे अगर इसी तरह इनको फ्री में वोट मिलते रहे बिना मेहनत किए हुए। टीका मालवीय साहब ने जैसे भगवान एक ही पार्टी को, एक ही आदमी को, क्योंकि राम तो सबके हैं, सर्व कण कण में राम है, प्राणी मात्र में राम है। और ये आज से नहीं, जब हमारे धर्म के टुकड़े हो रहे थे, हमारे धर्म से कई धर्म निकले, उस समय चारों शंकराचार्य की पीठों का निर्माण हुआ और हमारे धर्म को बचाया गया। कि शंकराचार्य नहीं होते, शंकराचार्य को यूं ही नहीं बनते, कोई डेपुटेशन से या कोई पार्टी के नेता बना दे, बड़े बुद्धिजीवी बड़े मंत्र पड़े हुए हैं और उनको साइड किनार कर दिया, वो खुद कह रहे हैं। तो धर्म ग्रंथ जो राम से भी बड़ा राम ने माना है, और हमारे ग्रंथों ने ही राम को बताया, हमारे ग्रंथों ने ही लक्ष्मण को बताया, हमारे ग्रंथों ने ही कृष्ण को बताया। आज हमारे ग्रंथ ही कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन किस तरह चुनाव में उसका यूज करें। ये जो भ्रांति जो लोगों के दिमाग में बिठाई जो खाली भारत का पार्टी है वही राम है, ये चीजें धीरे धीरे समय समय निकल रही, ठीक कहा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता अगर जिस तरीके से आपने विधायक जीताए, अगर विधायक को सेव रखना, काम कराना, अगर आज आपका यहाँ से सांसद जीतता है तो हर कमेटी के अंदर वो मेंबर होता है पूरे जिले में। आज वो सांसद आपका जो विधायक है या नहीं है, या विधायक है उसको भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा समर्थन मिलेगा, वो अपने एरिया में ज्यादा काम करा पाए। सांसद बहुत बड़ी चीज होती है, यह बहुत बड़ी विशेष है, क्योंकि चुनाव कोई सांसद का ही नहीं। आने वाले समय में आपकी पंचायत राज का चुनाव है, कोई गांव का आदमी सरपंच बनेगा, कोई उप सरपंच, कोई वार्ड पंच, कोई नगर पालिका नगर परिषद में बनेगा, कोई प्रधान बनेगा, कोई प्रमुख बनेगा। तो वो एक सांसद अगर आपका बनता है तो बहुत ही बड़ा हथियार आपके हाथ में यहाँ लोगों को मिलेगा, जिससे आम लोगों की आप सेवा कर पाओ। अन्यथा दूसरी पार्टी आज आपने देख ही रखा, अब तुलना करो, उनको ये समझाने की बात अगर आपकी है 10 साल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठी थी, किस तरह महात्मा गांधी रोजगार की योजना थी, सोनिया गांधी किस तरह पेमेंट हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने सुना होगा, अगर पार्लियामेंट में यूट्यूब पर निकाल कर देखो, उनकी बातें सच्चाई नहीं आती, गूगल पर निकाल कर देखो, तो उसमें कहा कि मैं ये कांग्रेस का कलंक है रहेगा, मैं इसको मरने भी नहीं दूंगा, बंद भी चालू भी नहीं रखूंगा।
कि मुझे स्पीच में शब्द है आज 2 साल तक उसका पेमेंट नहीं होता। सरपंचों की तकलीफ हो रही, प्रमुख जी कहते हैं इनको पूछो मेरे को पेमेंट नहीं होता। हर तरह की दिक्कतें वहाँ जा रही है। अब इसी तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शानदार बजट दिया था, हर बार हर साल कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चिरंजीवी की योजना को आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए तो कांग्रेस का कलंक है। उनके ऊर्जा मंत्री जोधपुर में स्टेटमेंट दिए हैं कि तो इसका कोई फायदा नहीं है, गलत योजना है, जबकि उस योजना से कितने लोगों को फायदा है। जिनके पास पक्के घर नहीं है उनको घर दो। आज के अनाउंस करा 2022 तो निकल गई, 2023 भी निकल गया, 2024 का नया बजट आ गया, उसमें अनाउंस कर दिया 2 करोड़ घर। ये जुमलेबाजों की सरकार है जो मुद्दे हमारे इस देश में होने चाहिए वो तो हो नहीं रहे, जो नहीं होने चाहिए वो इन मुद्दों पर हमसे चुनाव लड़ने की बात कर। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जानते हैं, आप सब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं, बिना आपके ये 4 एमएलए भी नहीं बनते। इस गलत फहमी में हम कोई भी नहीं, और जो इस गलत फहमी में थे वो अपने घर बैठ गए। सबसे ज्यादा मजबूत कोई है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। और आप मेहनत करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि हम वापस बांसवाड़ा डूंगरपुर की लोकसभा की सीट कांग्रेस की झोली में क्यों नहीं डालना। यदि आप मेहनत दिल लगा के करेंगे तो हमें इस पर कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि आप जैसे भी आपकी रायशुमारी हो वो जाट साहब को मुझे बता दे कि हमें क्या करना है, क्या वहाँ कहना है, क्योंकि हम चलेंगे कार्यकर्ताओं के हिसाब से। हम कोई बाहर से आदमी लाके सौंपना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो कार्यकर्ता कहे वही काम हम यहाँ से लेके दिल्ली तक वो आपका मैसेज पहुँचा दें कि ये मैसेज बांसवाड़ा डूंगरपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, वो हाईकमान से ये चीज़ चाहते हैं। हमारा काम इतना ही, बाकी काम